क्या आपके हाथों या पैरों में बैठे बैठे सुनपन या फिर झंझनाहट की शिकायत रहती है, या फिर दर्द होने लगता है, या फिर इनमें जलन सी होती है? अगर हाँ, तो ये आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ। आप इसे सेव कर लीजिए और जमकर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो होती है, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, थोड़ा सा आपको मैंने बताया है। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फीलिंग है, जिसे वही समझ सकता है जिस पर ये बीत रही हो। जब भी हमें ये प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, मामूली सी चीज है और वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है और इसे नजरअंदाज करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे इफेक्टिव और आसान घर के नुस्खे जो आपके हाथों और पैरों के सुन्न होने और झंझनाहट की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाथ पैर सुन्न या फिर झंझनाहट की जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली मेनली खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी और एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहना या फिर कई बार नर्व इंजरी, नर्व कंप्रेशन के कारण भी हो सकती है। आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम के लिए वात दोष के इम्बैलेंस को जिम्मेदार माना गया है, जिससे कि सर्कुलेशन खराब हो सकता है और इसमें नसें भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इन सिम्टम्स को इग्नोर करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। इन प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, अपनी नर्व्स को हमने नरिशमेंट देना है। आज जो 5 रेमेडीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारी के सारी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। तो सबसे पहले जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है अदरक की चाय। यस, अदरक एक ऐसा मसाला है जो कि हर किसी के किचन में आराम से मिल जाता है, लेकिन इसका यूज आयुर्वेद में सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत सालों से हो रहा है। अदरक बेसिकली बॉडी को गर्म रखता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपकी जो नर्व्स तक जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से पहुंच पाते हैं और इससे नमनेस और झंझनाहट में आपको आराम मिलता है। इसे बनाने के लिए आपने 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है या फिर कद्दूकस कर लेना है। अब 2 कप पानी में आप इसे डाल लीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे खौलाइए, मतलब उबलने दीजिए। फिर छान कर एक कप में निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं या आप इसे नॉर्मल भी इंटेक कर सकते हैं, या फिर इसी में आप दूध और मसाला बाकी चीजें ऐड ऑन करके इसकी चाय बनाकर भी नॉर्मल चाय आप पी सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो अदरक वाले में आप हल्का सा हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब वो लुकवार्म हो जाए पानी तब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो इसका नॉर्मल ही इसको इंटेक करेंगे और मैं आपको कहूंगी कि हो सके तो आप इसे एज इट इज पिए, इसमें कोई भी दूध या एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन ना करें। फिर भी अगर आपको टफ लगता है तो इसका आप चाय बनाकर पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको लेना कब है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है रात को लेना। जब आपने डिनर कर लिया उसके 1 घंटे बाद आप इस पानी को इंटेक करें और आधे घंटे तक सो जाए। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा इफेक्टिव है। जब आप सुबह उठेंगे, जो आपके हाथों पैरों में झंझनाहट होती थी, नमनेस सी फील होती थी, सूजन होती थी, दर्द होता था, आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत एक्टिव और बहुत खुश उठ रहे हैं। आपके शरीर में एक अलग सी जान है, क्योंकि बेसिकली क्या करता है अदरक, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ आपके डाइजेशन को भी सुधारता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपने खाया आपको पच भी गया, तो आप दोनों साइड से बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी हम अगली रेमेडी के बारे में। नेक्स्ट है दालचीनी की चाय। दालचीनी डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसे बनाने के लिए आपने 1 कप पानी के अंदर दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल देना है। आप चाहें तो उसे घर पर ग्राइंड करके पाउडर भी बना सकते हैं। और गर्मी के मौसम में आपने जो पाउडर है वो 1/4 स्पून लेना है और सर्दी के मौसम में आपने आधी चम्मच लेनी है। अब आपने क्या करना है, 5 से 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे पका लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इसे छान लीजिए और गरम गरम आपने सिप सिप करके पीना है। आप चाहे तो शहद भी मिला सकते हैं हल्का ठंडा कर, लेकिन शहद मैं आपको कहूंगी कि अवॉइड ही करें, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप जो शहद ले रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं। और अननेसेसरी स्वीटनर ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो दालचीनी होती है वो ऑलरेडी नेचुरल स्वीटनर का ही काम करती है। अब आपको उसको कब पीना है, सेम आपको उसको रात को पीना है। रात को जब हम सोते हैं तो सुबह उठते हमारी बॉडी बहुत अकड़ी हुई मिलती है, तो जब आप इसको पीकर सोएंगे तो आप एकदम मस्त से
एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। और जो आपकी फीलिंग्स होंगी ना, वो मुझसे जरूर शेयर करना कि अभी तक आप कैसा फील करते थे जब तक आपके पेन होता था, और अब जब आपको राहत मिली है, एक सुकून भरी नींद मिली है, एक सुकून भरी सुबह मिली है, खुशहाल सुबह मिली है, तो वो एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बिकॉज आपका एक कमेंट ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि येस, मेरी फैमिली से जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, सेल्फ एक्सपीरियंस करके ही मैं शेयर करती हूँ। जो चीज़ें मेरी दादी, नानी, मम्मा पर मैं अप्लाई करती हूँ, उसी चीज़ों को जो उन पर रिजल्ट रहता है वही फिर मैं आकर यूट्यूब में आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे श्योरिटी है मेरी रेमेडीज़ में 101% वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है इनको इनटेक करने के बाद, जो मेरे मम्मा और यानी नानी को मिला। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट रेमेडी की, जो कि एक मसालेदानी में आराम से मिल जाता है हर किसी की किचन में। हम उसका खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और मैं बात कर रही हूँ इन छोटे छोटे भूरे कलर के दानों की, यानी हल्के जो पीले दिखते हैं। ये है मेथी दाना। यस, मेथी का पानी आपके शरीर के लिए वरदान है। ये आपकी नर्व हेल्थ के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है। आपकी डायबिटीज की वजह से जो आपके हाथों पैरों में झंझनाहट रहती है, हमेशा आपको सूजन रहती है, पेन रहता है, आपको जलन होती है, ये सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। इसे बनाने के लिए रात में एक छोटा सा चम्मच आप ले लीजिए मेथी दाने का, और 1 कप पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर बस आपको ये पानी पी लेना है और मेथी दाना चबाकर खा लेना है। अब आप सोचेंगे ये ईशा, मेथी दाना तो बहुत ज्यादा सख्त होता है, वो कैसे चबाया जाएगा? नहीं, जब आप उसे भिगाएंगे और सुबह जब फूला हुआ मिलेगा तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये आपके शरीर के लिए सच में वरदान है। बाकी पानी आपने रात में पीना है, लेकिन मेथी वाला पानी अगर आप मेरी रेमेडी यूज कर रहे हैं तो वो आपको सुबह पीना है। देखिए, अब आप कंफ्यूज होंगे कि इनमें से कौन सा पानी हम लें और कब लें, है ना, कितने दिन लें। तो देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक रेमेडी आप 1 हफ्ता ले सकते हैं, फिर दूसरे हफ्ते ले सकते हैं, फिर तीसरे हफ्ते। इस तरीके से आप पूरे मंथ को शेड्यूल कर सकते हैं। उसका डबल बेनिफिट ये होता है कि जब हम कोई एक चीज को बहुत लगातार काफी समय तक लेते हैं तो उसका असर होना बंद हो जाता है, लेकिन वहीं अगर हम रोटेशन में उस चीज को लेते हैं तो वो हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं होती और उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आपको मिलता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लहसुन वाला दूध पीना। यस, थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है ना कि लहसुन तो वैसे ही बहुत स्मेल आती है, बहुत लोग लहसुन को अवॉइड करते हैं। बस हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको पता है, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, आयुर्वेद भी रेकमेंड करता है, साइंस भी चीजें प्रूफ कर चुकी है कि लहसुन में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली आपके ब्लड फ्लो को इतना ज्यादा तेज कर देते हैं कि जो आपके हाथों पैरों में सूजन है वो चली जाती है और आपके हाथों पैरों में नई जान आ जाती है। लहसुन वाला दूध आपके शरीर के लिए इफेक्टिव है, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालता है। आपको पता है, जब आपको हार्ट अटैक कई लोगों को आता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि आपने लहसुन अदरक खाना तो नहीं छोड़ दिया? फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ जी हमने छोड़ दिया। तो डॉक्टर सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े या बीमारियां ना बढ़े, तो लहसुन खाना शुरू कर दो। तो बस आप ये सोचिए कि आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली आपके हाथों पैरों में जो सूजन और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, छोटी सी लहसुन की कली लेनी है, उसको क्रश कर लेना है और 1 कप दूध के अंदर आपको डालकर 5 मिनट तक उबालना है। आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें प्लीज। घर में जो भी आपकी चीनी है वो सब बाहर फेंक दीजिए, वो आपके शरीर के लिए पॉइजन का काम करती है। धागे वाली मिश्री को कूट लीजिए, हल्का सा मिठास इसमें ऐड करिए और गुड टू गो, मतलब आपको उसको पी लेना है और आराम से आपको उसको गर्मा गर्म पीना है। ट्रस्ट में इतना टेस्टी लगेगा। मीठा आपने ऐड करा है, हल्का सा उसमें कसेला फ्लेवर आएगा, वो नॉर्मल है। अब आप ये सोचें कि जिंदगी भर अगर आपको दवाइयों से दूर रहना है, अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना है, तो यस, ये दूध आपके लिए वरदान है। जब हम किसी चीज को बहुत पॉजिटिविटी के साथ खुश होकर भगवान जी का नाम लेकर पीते हैं तो वो चीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है ना कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें और जो चीजें आपको बताई जाती हैं उसको पहले यूज करें, उसके बाद जज करें। अभी से जजमेंटल मत बन जाना, नहीं ये चीजें इफेक्टिव नहीं है, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। नहीं, आप जरूर ट्राई करें। 1 महीने बाद दोबारा से इस वीडियो पे आना, अपने आप कहोगे कि हाँ ईशा, क्या ही चीज बताई जो मेरे लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रेमेडी है वो लेना है आपने हल्दी वाला दूध। यस, हल्दी जो होती है एक नेचुरल दवा है, आयुर्वेद में हजारों सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो कि बॉडी में खून के दौरे को तेज करता है, साथ ही नर्व्स की स्वेलिंग और सूजन को कम करता है। दूध को बनाने के लिए आपने 1 कप दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर मिला लीजिए, उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए, धागे वाली मिश्री ऐड कर लें और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हल्दी जो है उसका ज्यादा
इफेक्ट तभी बढ़ता है जब हम उसमें काली मिर्च चुटकी भर ऐड करते हैं। ठीक है, तो बस आपने इसको उबालना है और इस गर्म दूध को एंजॉय करना है। तो दूध के जो 2 ऑप्शन बताए वो आपको रात में ही लेने हैं, 2 पानी के जो ऑप्शन बताए वो भी रात में लेने हैं, और एक जो मेथी वाला पानी बताया वो आपको सुबह लेना है। मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप भी दे दिया। और प्लीज अपनी डाइट का ध्यान रखें, जितनी हेल्दी चीजें खाएंगे, जितने बाहर के खाने से दूर रहेंगे, उतना ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ना। प्लीज हेल्पफुल रहा तो मेरी फेस की स्माइल के लिए, मेरी खुशी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए, डेली कुछ नया देखने के लिए अपनी शो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गुड लक।